हेलो स्टूडेंट्स, तो अब टाइम आ गया है जब हम लोग अपने केमिस्ट्री के आंसर्स को डिस्कस कर लें। तो जो आपने टेस्ट दिया, आइए उसके आंसर्स बता देते हैं आपको ताकि अपना इवैल्यूएशन कर सकें आप। तो देखिए, जो ये पहला क्वेश्चन था जो कि 2 मार्क्स का था, और क्वेश्चन था कि वाई हाइड्रोजन क्लोराइड इज टर्म्ड एज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो क्या आंसर लिखेंगे? देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl के अंदर ना जो क्लोरीन होता है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, यही कीवर्ड है इसका। तो क्या होगा? इट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी तरफ पार्शियली अट्रैक्ट कर लेता है, तो उससे वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, यानी मोर नेगेटिव हो जाता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन जो कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। सो अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, तो पोलैरिटी डेवलप हो गई। इसलिए हाइड्रोजन क्लोराइड एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट इसलिए बनाता है क्योंकि शेयरिंग हो रही है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अब शुरू करते हैं आंसर नंबर 2। तो आंसर नंबर 2 देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। क्यों? देखिए, क्योंकि कार्बन के साथ ये 4 क्लोरीन आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इनके बीच में एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं। तो 4 सिचुएशंस आप देख रहे हैं जहां पे टेट्रावेलेंसी के रिलेशन में कार्बन टेट्राक्लोराइड बन रहा है। तो क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड बिहेव एज ए नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन ओनली द मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर केवल मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड डज नॉट आयोनाइज। सो इन एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, इसके अंदर क्योंकि आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है तो फ्री आयंस नहीं होंगे, केवल मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इट मेक ए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद द कार्बन विच इज ए कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो आई थिंक आंसर क्लियर हो गया आपको। चलिए शुरू करते हैं आंसर नंबर 3। तो देख लेते हैं आंसर नंबर 3, जो बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है। देखिए, इनर्ट गैस में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इनर्ट गैस में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हीलियम में 2 और बाकी सभी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। तो इनर्ट गैस, क्योंकि उनमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो inert gases have a stable electronic configuration of the 2 or 8 electron in outermost shell, so they neither donate electron nor accept electron. I think आंसर क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं आंसर नंबर 4। तो आइए बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं आंसर नंबर 4, जो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जैसा गिवन था कि X एक मेटल है, Y एक नॉन मेटल है। X में मेटल में वैलेंसिटी 2 और Y में वैलेंसिटी 3। तो देखिए, पहला पार्ट था कि किस तरह का एनाइन बनेगा या आयन बनेगा, क्योंकि ये नॉन मेटल है तो एनाइन तो ही बनाएगा। तो Y 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि उसकी वैलेंसी 3 है। इट विल फॉर्म Y3-। पहला आंसर हो गया, 1 नंबर मिल गया आपको। सेकंड पार्ट में देखिए, अगर इनका कंपाउंड बनेगा X और Y को मिला के, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है मेटल की और नॉन मेटल की 3 है, तो देखिए क्या होगा, 3x + y2। ध्यान से देखिएगा, 3x + y2 गिव्स x3y2 और आपके सामने ये कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं आंसर नंबर 5। बच्चों डिस्कस कर लेते हैं आंसर नंबर 5। तो देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उसके अंदर एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और इस फोर्स को बोलते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल के बीच में एक वीक लेवल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो बहुत कमजोर फोर्स होता है, जिसका नाम दिया गया है वैन डर वाल्स फोर्स। ड्यू टू दिस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है कंपाउंड में तो वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और थोड़े से नंबर बढ़ गए मॉलिक्यूल के तो वो सॉलिड पार्शियली यानी कि सॉफ्ट सॉलिड या लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो रीजन इसका क्या है? दे आर हैविंग द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्स। तो ये आपको आंसर क्लियर हो गया। शुरू करते हैं आंसर नंबर 6। तो आइए बच्चों देख लेते हैं आंसर नंबर 6, जो कि बहुत ही आसान आंसर था, भले ही क्वेश्चन इतना बड़ा था। तो देखिए, पहले पार्ट का आंसर होगा जो बॉन्डिंग होगी L और आयरन के बीच में या L कंपाउंड के बीच में, क्योंकि इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल हैं, तो ये होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग। समझ गया ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। दूसरा, ये पूछा गया था कि इसमें कौन सा प्रोसेस है, केमिस्ट्री में केमिकल कौन सा प्रोसेस है जो इसमें L के अंदर हो रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ FeL। तो इसका आंसर होगा L हैज अंडरगॉन
रिडक्शन बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आयरन, आयरन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया उसने और वो रिडक्शन के प्रोसेस में गया है, तो रिडक्शन टर्म आपको लिखना है। आइए अब शुरू करते हैं आंसर 7। अब देख लेते हैं आंसर नंबर 7। तो देखिए पहला पार्ट था कैटायन एंड एनायन, ये दो चार्ज पार्टिकल होते हैं जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो कैटायन पॉजिटिवली चार्ज, एनायन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सेकंड पार्ट का आंसर है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। थर्ड देखिए कोवेलेंट कंपाउंड जो कि आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करने लगता है वाटर में, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl पार्शियल पोलैरिटी डेवलप कर लेता है। और फोर्थ अ न्यूट्रल कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रल कोवेलेंट मॉलिक्यूल विच कंटेन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कार्बन मोनोऑक्साइड CO। आई थिंक आपको आंसर क्लियर हो गए, 4 मार्क्स अवॉर्ड करिए अपने को। और अब देखते हैं आंसर नंबर 8। भाई बच्चों अब देख लें आंसर नंबर 8। तो देख सकते हैं ये अमोनिया है, अमोनिया में हाइड्रोजन के साथ 3 एटम नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। देखिए दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। और यहाँ पे लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 तो इन्वॉल्व हो गए हाइड्रोजन के साथ और एक लोन पेयर बच गया। यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं? 1 लोन पेयर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आयन इससे जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए अमोनियम आयन बन रहा है। किस तरह से बन रहा है, ये देखिए तीनों कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो गई इस नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन आयन के बीच में, तो आप इसको लिखते हैं अमोनियम आयन। और ये स्ट्रक्चर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम में ड्रॉ करना है। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और इसका आंसर क्लियर हो गया। तो अब आप अपने को 3 मार्क्स अवॉर्ड कर लीजिए इस क्वेश्चन के लिए। आइए शुरू करते हैं आंसर नंबर 9। तो आइए बच्चों आंसर नंबर 9 को देख लें, जो कि 3 नंबर का था। तो देखिए हाइड्रोजन पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वाटर का स्ट्रक्चर होता है H2O, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बना। तो जब ये बॉन्डिंग करते हैं तो शेयरिंग कर लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का आ गया, देखिए यहाँ पे ऐसे यहाँ शेयरिंग हो गई। तो हुआ क्या, इससे वाटर मॉलिक्यूल बन गया जिसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये देखिए H और O के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, H और O के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये बॉन्डिंग हो गई, कोवेलेंट बॉन्डिंग, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन डायग्राम बन गया। साथ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट जस्ट फॉर सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई थिंक आंसर क्लियर हो गया। अब शुरू करते हैं आंसर नंबर 10। तो आइए बच्चों आंसर नंबर 10 को देख लें। जैसा कि हम जानते हैं क्लोरीन में कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन में 8 में 2,6 कॉन्फ़िगरेशन है, नाइट्रोजन में 7 एटॉमिक नंबर से 2,5 है। तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है। और कैसी बॉन्डिंग बनती है, क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ऑक्सीजन्स में डबल बॉन्ड होता है, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। आपको ये आंसर लिखना था क्योंकि टाइप ऑफ बॉन्डिंग का डिफरेंस पूछा गया था। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं इन सब में, ये इनका आंसर है। और 3 नंबर अपने को दीजिए। तो बच्चों इस तरह से आपने इस टेस्ट को कंप्लीट किया। मैसेज करके बताइए कि आपको कितने मार्क्स अवॉर्ड हुए केमिस्ट्री के टेस्ट में। थैंक यू।